माननीय सदस्यगण, यह सदन तृतीय मानसून सत्र के रूप में 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत था, परंतु बीच में आदरणीय दिसम गुरु श्री शिव सोरेन के निधन के आलोक में 4 अगस्त 2025 को सदन स्थगित की गई। पुनः सदन नेता का प्रस्ताव प्राप्त होने पर 22 अगस्त 2025 से 28 अगस्त यानी आज 2025 तक के लिए तृतीय मानसून पूरक सत्र चलकर आज समाप्ति की ओर है। इस सत्र में कुल 324 प्रश्न स्वीकृत की गई, जिसमें 107 अल्पसूचित, 183 तारांकित तथा 34 अतारांकित प्रश्न शामिल है। शून्यकाल की कुल 70 सूचनाएं स्वीकृत हुई, कुल 21 निवेदन प्राप्त हुए, कुल 34 ध्यानाकर्षण प्राप्त हुए, जिसमें से 20 स्वीकृत हुए तथा 4 ध्यानाकर्षण सदन में उत्तरित हो पाए। इस सत्र में कुल 34 गैर सरकारी संकल्प प्राप्त हुए। इस सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट सहित 5 अन्य राजकीय विधेयक, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियम विधेयक, झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विशेष छूट विधेयक तथा झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 सदन में उपस्थापित किया, तदुपरांत सदन द्वारा पारित किया गया। प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक विधेयक से झारखंड के वर्तमान सरकार का सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गीग श्रमिकों की पहचान, लाखों युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, कानूनी सुरक्षा, प्लेटफॉर्म कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए लाए गए विधेयक एवं सदन द्वारा पारित एक मिसाल कायम करेगा। यह विधेयक झारखंड के गीग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं न्यायपूर्ण अवसरों की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। मैं समझता हूं कि यह कानून अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है। झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विधेयक राज्य में तेजी से बढ़ती निजी शिक्षा, निजी संस्थानों की फीस संरचना और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बनेगा। झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 के माध्यम से राज्य के कोचिंग संस्थानों को एक व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह ढांचे के अंतर्गत लाने का प्रयास है। इस विधेयक के माध्यम से विद्यार्थियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, शुल्क पर नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य के साथ डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देगा, जिससे अभिभावकों का विश्वास बढ़ेगा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सदन के कार्रवाई के बीच एक पीड़ादायक परिणाम भी सामने आती है, जिसको आज इस अवसर पर साझा करना आवश्यक हो जाता है। यह देखा जा रहा है कि कई माननीय सदस्यगण अनेक बार अपनी जनप्रतिबद्धता और स्थानीय समस्याओं के उपेक्षा दलगत निर्देशों को प्राथमिकता देने लगते हैं। जब जनादेश से चुने गए हम सब जनप्रतिनिधि जनता की उपेक्षाओं को पीछे छोड़कर केवल पार्टी कमांड का पालन करते हैं, तो यह सदन के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत उचित नहीं प्रतीत होता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा तभी बनी रह सकती है जब प्रत्येक सदस्य अपना दायित्व जनता के प्रति निष्पक्षता से पालन करे। आज आग्रह करना चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की आवाज को प्राथमिकता कम से कम प्रश्न काल में जरूर दें। माननीय सदस्यगण, मैं यहाँ सदन के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष श्री विठल भाई जी के संसदीय अनुशासन को स्मरण कराना चाहूंगा। उनका मानना था कि सदन की शक्ति उसके परंपरा और अनुशासन में है। यदि नियमों का पालन न हो तो यह केवल बहस का मंच रह जाएगा, न कि एक लोकतांत्रिक संस्था। माननीय सदस्यगण,
यह सदन झारखंड राज्य के निर्माता, समाज सुधारक, वंचित, दबे कुचले, शोषित, आदिवासी पीड़ितों के हक हकूक के लिए हमेशा अपना जीवन निछावर करने वाले विषम गुरु श्री शिबू सोरेन जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने के लिए प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित किया। इस निमित्त भी यह सत्र झारखंड के राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक सत्र के रूप में साबित होगा। सत्र के संचालन में माननीय मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के नेता और मान्य सदस्यों का जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों, विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मी, पुलिस बल और मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सत्र को सफल बनाने के लिए अपना महती योगदान दिया है। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।